आज हम हिंदी के कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या है, उसका यूसेज क्या है, हमें उसको किस तरह से यूज करना है। बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं कि कारक हमें समझ में नहीं आता, हम सेंटेंस में कैसे लिखें और किस तरह से उसको एक्सप्रेस करें। ठीक है, सो कारक क्या है? उसका अर्थ यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। सो we can say that it is a relationship between a noun or pronoun to the verb in a sentence. So कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं कारक 8 प्रकार के होते हैं। सो याद रखना, अगर आप भूल जाओ कि कारक कितने, याद रखना ये 8 है ना, ये का भी आपको 8 की तरह लगेगा, ये 8 की तरह लगेगा। सो कारक कितने हो गए? 8 हो गए। कौन कौन से मैं बताता हूं। कारक कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, संबंध, संबोधन, अधिकरण और अपादान। ठीक है, इस वाक्य के जरिए से हम जानेंगे कि कारक को हम यूज कैसे करते हैं, कारक को हम कैसे यूज करते हैं। सो एम्प्लॉय ने इज डूइंग द एक्शंस। सो एम्प्लॉय ने, ये क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। कंपनी के लिए, संप्रदान के लिए, कंपनी के लिए कड़ी मेहनत से काम किया। किस तरह से मेहनत किया? कड़ी मेहनत से। ये क्या? करण कारक, जिससे कंपनी को, हु इज रिसीविंग द बेनिफिट, कंपनी को बहुत लाभ हुआ। कंपनी रिसीव कर रहा है किसके? हार्डवर्क, एम्प्लॉय का हार्डवर्क, और कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। सो हमने क्या है? को, ये कर्म है, ही इज रिसीविंग दैट एक्शन। ठीक है, लाभ हुआ। हे राम, ये क्या है? इसको बोलते हैं संबोधन कारक। यानी हम जब भगवान हरे राम, हे राम, या फिर अरे, ओ माय गॉड, ये सब यूज करते हैं तो हम लोग संबोधन करते हैं। ठीक है, मैनेजर घर में बैठा है, लोकेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलेंगे? इसको अधिकरण। कहां पर? घर में बैठा है, पार्क में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, मार्केट में है, कहीं भी। चलिए हम ये सवाल को सुलझाते हैं। ठीक है, राम घर है, ये सेंटेंस को हम प्रॉपर यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं कि राम घर में है, अधिकरण। राम स्कूल आया, राम स्कूल से आया, इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। राम ने शाम समझाया, सेंटेंस सही नहीं लग रहा, राम ने शाम को समझाया। सो समझा आपने? कार्य कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स का कब लगाना है, सा से कब लगाना है, में कब लगाना है, के लिए, द्वारा, हाँ, है, ये सब यूज करना है। हम इस कारक के जरिए या उसके द्वारा समझ सकते हैं। सो वी कैन से दैट बाय अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग कारक करेक्टली वी कैन एनहांस आवर हिंदी स्किल्स इफेक्टिवली एंड वी कैन कनेक्ट विद पीपल। हाँ, और ये हमारे सेंटेंस को क्लियर स्ट्रक्चर देता है। सो बच्चों, हमेशा कारक पर ध्यान दीजिए, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको एक मुहावरा देता हूं और आप आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट कीजिए वो 2 कारक कौन से हैं। ठीक है, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा ये सेशन तो आप शेयर कीजिए स्टूडेंट्स से। थैंक यू।